प्रभुपाद की जय। तो आप सबका मंगल आरती में स्वागत, पधारने के लिए धन्यवाद। और हमारे इंटरनेट में जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनका भी धन्यवाद। तो आज कौन सा दिन है? दिन पूछ रहा हूँ, डेट थोड़ा कहा मैंने। इधर ये क्या लिखा है यहाँ? तो आज गुरुवार है। आज के दिन हमारे एक परमाचार्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी उनका एक उत्सव, थोड़ी सी कथा उनकी कृपा से हम सुनाने का प्रयास करेंगे। दधी चौड़ा उत्सव आज, और आज के दिन प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसको कौन लगाता है? कृष्णदास की तरह उसको आन करके नहीं रखा करे, इसको आन मैं खुद कर लूँगा। आज के दिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? दीक्षा अर्थात आरंभ। ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेते ही व्यक्ति पूर्ण बन जाता है। ये बड़े विचारने की बात है। दीक्षा करता है भक्ति का आरंभ हुआ। अगर हम सोचें कि दीक्षा लेने के बाद मैं पूर्ण हो गया, ये मूर्खता है। थोड़ा सा प्रभुपाद कृपा से इस पर विचार करेंगे। नव वृंदावन में 4 जून को प्रभुपाद 1969 में ये कहा था। बच्चे को स्कूल में डाला जाता है। स्कूल में डालने का अर्थ ये नहीं है कि डालते ही उसको सब कुछ आ जाए, उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई उसकी स्कूल में प्रवेश करने से होती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत दीक्षा से होती है। दीक्षा अर्थात आरंभ। कोई अगर ये सोचे दीक्षा लेने के बाद मैं पूर्ण हो गया या मैं बड़ा ज्ञानी किंग हूँ, देखा अहंकार हो जाता है विद्वता का, वो मूर्खता है। दीक्षा लेने के बाद हमें पूर्ण रूप से हृदय से भक्ति में लगना है। इसको बंद कर। भक्ति में लगना है और धीरे धीरे भक्ति परिपक्व होगी। हम लोगों को भक्ति की पीएचडी करनी है। पीएचडी के बाद कोई पढ़ाई नहीं है। तो पीएचडी क्या है कि हमने इतना योग्य बनना है कि एक दिन भगवान हमारे साथ बातें करें। एक वो दुआ है कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। कोई जानता है उसको? है? हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना। अरे कुछ वो बोल रहा, तू चुप रहा। पहले तू चुप रहा, वो बोला तो भी शुरू हो गया। खुद ही को कर बुलंद इतना है। जोर से बोल, पास में आके बोल। खुद ही को कर बुलंद इतना, इतना नहीं बुलंद, खुद ही को कर बुलंद इतना। नहीं, और भी कुछ शब्द बीच में, एक शब्द है कुछ, हर रज़ा से पहले, हैं? हर रज़ा से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे। हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा रज़ा क्या? इसको पता है। ये है उर्दू का बच्चा। चल तो ऊपर नहीं चढ़ कर होते हैं। हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर
तकदीर से पहले हाँ। बंदे से पूछे तेरी रजा क्या। हाँ ये है। अरे बोलिए नोट कर देना, इसका मतलब क्या होगा? अपना करैक्टर इतना ऊंचा बनाओ कि भगवान ही आगे पूछे। बेटर है इधर ही, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। रज़ा में छुट्टी, तेरी रज़ा क्या है? रज़ा का क्या मतलब उर्दू में? मर्जी। तेरी मर्जी मतलब अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि भगवान पूछें हमको आकर, भाई तुम्हें क्या चाहिए। अभी जैसे कई कथाएं आती हैं, भगवान पूछते हैं कि हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, क्या वर चाहिए तुमको। ये मेरे उसमें नोट कर देना कहीं है, ये अच्छे शब्द हैं। तो वो प्रायः भक्त कहते हैं प्रभु जब आप मिल गए और क्या चाहिए हमको। प्रहलाद महाराज ने यही कहा था कि आपकी भक्ति, आप मेरे पास खड़े हैं, आपकी भक्ति मिल गई और क्या चाहिए। लेकिन भगवान बार बार कहते हैं नहीं तुम मांगो, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। तो प्रहलाद महाराज सोचते हैं भगवान बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं तो भगवान को नाराज़ भी नहीं किया जा सकता। कहते प्रभु अच्छा अगर आपने देना है तो मेरे पिता को क्षमा कर दो। भक्त कितने दयालु होते हैं। हम बदले की भावना रखते हैं, मन में गंदगी रखते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। लेकिन भक्त जो हैं कितने दयालु, जो उनको जान से मार रहा था, जो उनको इतना कष्ट दे रहा था, उसको भी क्षमा कर दो। इसलिए कहा है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी लात। एक बार सारे देवी देवताओं में एक मीटिंग हुई कि 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में बड़ा कौन है। कोई कहे ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कहे महेश बड़े हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, महेश संहार करते हैं, विष्णु पालन करते हैं। किसी निर्णय पर कोई नहीं पहुंचा। उन सब ने भृगु जी को कहा कि महाराज आप इन तीनों मूर्तियों की परीक्षा लेकर हमें बताओ इन तीनों में बड़ा कौन है। भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। बोलो भृगु ऋषि जी महाराज की। और आपकी बारी होती है कितना बोलोगे, बोलो भृगु ऋषि जी महाराज की। हाँ ऐसे प्रेम से जाए बोला करो। तो नीचे क्यों नहीं करता, तो बैठा रहते हैं। तो भृगु ऋषि जो हैं बड़े महान हैं, जिन्होंने भृगु संहिता लिखी, जिन्होंने सबके जीवन का हाल पहले ही लिख दिया। कहाँ जा रहे हैं तुम? तो भृगु जी पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। ये नहीं जाकर के उन्होंने घोषित कर दिया मेरे पिता बड़े हैं, परीक्षा ली। उन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति अपने मन से अपराध किया। पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी कहते हैं आओ बेटा भृगु तुम कैसे हो। लेकिन भृगु जी जाकर चुप के खड़े रहे, चुप हो गए, कुछ बोले नहीं ना। इतने बड़े अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम किया, खड़े रहे। परीक्षा लेने आए हैं, मन से अपराध किया ब्रह्मा जी के प्रति। जब मन से अपराध किया तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी रचना करते हैं रजोगुण से, बड़ा क्रोध आया और उन्होंने जो है मन में तो मैं मार दूं उसको। फिर सोचने लगा अपने पुत्र की हत्या करूंगा, क्रोध को कंट्रोल कर लिया। ब्रह्म अपना भृगु जी महाराज ये देख रहे हैं, बोला कि मेरा पिता तो रजोगुण के बस में है, ये बड़े नहीं हैं तीनों मूर्तियों में। फिर वो आए शंकर भगवान के पास।
शंकर भगवान तमोगुण से संहार करते हैं। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण से संहार, ये जो मारने का डिपार्टमेंट शंकर भगवान के पास है। तो उनके पास गए तो शंकर भगवान खड़े होकर कहते, आओ भैया भृगु, आपका स्वागत है कैलाश पर, कैसे हैं आप? पहले मन से अपराध किया, वाणी से अपराध किया। भृगु जी कहते हैं मेरे पास मत आओ आप। शंकर भगवान आगे जा रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए, गले लगाने के लिए। कहते भूत प्रेत आपके संग में रहते हैं, शमशान की भस्मी शरीर पर लगाते हो, नाग लपेट रखे, मेरे पास मत आओ। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, तमोगुण से संहार करते हैं महादेव। बोलो शिव शंकर भगवान की। वैसे शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, उनसे भक्ति मांगो, भक्ति देते हैं। तो शंकर भगवान को क्रोध है, उन्होंने उठाया अपना त्रिशूल, लगे मारने। भृगु जी चिल्लाए बचाओ, माता पार्वती आ गई तुरंत। देखा भृगु जी आगे आगे भाग रहे हैं, शंकर भगवान त्रिशूल लेके पीछे लगे हैं उसके। माता आई, बोलो पार्वती माता की। माँ आई और बीच में कहते हैं महादेव क्या कर रहे हैं आप? कहते इसको भूत प्रेत दिखा रहा हूँ मैं। पहले मेरे पास आता था, बड़ा भाव से मिलता था, कहते मेरे भूत प्रेत मेरे संगी हैं, शमशान की भस्मी। कहते ब्राह्मण की हत्या करोगे? शंकर भगवान का क्रोध माता ने शांत कर दिया। मन से अपराध अभी वाणी से किया उन्होंने, आगे वैकुंठ में बिना द्वारपालों की अनुमति के चले गए भगवान के कक्ष में, वैकुंठ में। वहाँ भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शाइन कर रहे हैं और जगन माता लक्ष्मी माता भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं। झट आए और भगवान की छाती पर लात मारी भृगु जी ने। जब लात मारी तो प्रतिक्रिया क्या हुई? पहली प्रतिक्रिया देखी ब्रह्मा जी की, दूसरी देखी शिव जी की, विष्णु भगवान की प्रतिक्रिया क्या होगी? बोलो विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान धीरे धीरे उठे, हाथ बांध के खड़े हो गए। विष्णु भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आप मेरे वैकुंठ में आए, मैं द्वार तक आपका स्वागत करने नहीं आ सका और मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, आपके कोमल चरणों को लग गई होगी। अब यहाँ विराजिए, मैं आपके चरणों को थोड़ा दबा दूँ। बजाय कुछ कहने के क्यों लात मारी, उल्टा कह रहे हैं कि आपको लग गई होगी। तो शुद्ध सतोगुण से भगवान पालन करते हैं। तो माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया। माता लक्ष्मी कहते हैं कि तेरी ये हिम्मत मेरे पति त्रिलोकीनाथ की छाती पे तुम लात मारे। मैं श्राप देती हूँ, मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी, ब्राह्मण गरीब होते हैं। ये भी भगवान की इच्छा थी। जहाँ पैसा ज़्यादा आता है वहाँ भाव भक्ति कुछ नहीं होती। जो गरीब होगा वो बड़ा ज़्यादा भक्ति करता है। तो तब भृगु जी ने कहा था अच्छा माता तुम ब्राह्मणों के पास नहीं जाओगे, मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जिनके पास ये ग्रंथ होगा उनके पास तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उन्होंने भृगु संहिता लिखी। भृगु संहिता में लिखा अब जाओ तो आपका जन्म कुंडली उधर बनी है, वो ढूंढते हैं जन्म कुंडली, और जन्म कुंडली मिलने पर वो फिर फलादेश पढ़ते हैं। तो सब पर पूर्व जन्म में तुम कौन थे, आने वाले जन्म में कैसा होगा, ये बताते हैं सब। तो हम लोगों को
योग्य बनना है भगवान को मिलने के लिए। अगर दीक्षित हैं आप में से, प्रायः शिष्य लोग बैठे हैं यहाँ पर, बच्चे अभी शिष्य नहीं हैं, कोई बच्चे हैं शिष्य नहीं? कोई नहीं है। कौन कौन सा बच्चा शिष्य बनना चाहता है? अरे तू बायां हाथ कर रहा है, दायां हाथ नहीं तेरा काम करता। सारे बनना चाहते हैं। और शिष्य बनने के बाद कौन कौन भागना चाहता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो नहीं भागना चाहता है शिष्य बनने के बाद, वो हाथ खड़ा करो। सारे ऊपर रखो हाथ। अच्छी बात है। तो हमने अपने आप को योग्य बनाना है भगवान को मिलने के लिए। भगवान को मिलने के लिए योग्य हम तभी बनेंगे हमारा जब अनर्थग्रस्त हृदय से अनर्थ चला जाएगा, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ समाप्त हो जाएगा और हृदय निर्मल हो जाएगा। निर्मल हृदय होना बड़ा जरूरी है। राम भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट। जिसका मन निर्मल है वो ही मुझे पा सकता है। जिसके मन में छल कपट छिद्र है, कपट मतलब कपटी आदमी, मैंने पहले भी बताया था एक दिन आपको, बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है। ऐसे लोग बहुत हैं, लेकिन कपट जो पूर्ण व्यवहार है ना, एक दिन सामने आ जाता है। अब जैसे एक और था रामपाल भी बेचारे अभी जेल के अंदर चले गए। उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। उन्होंने 6 औरतों के कत्ल किए हैं। किसने बताया था कल मेरे को? 6 औरतें, 1 बच्चा, उनको मारा है। ये हैं आजकल के साधु संत, कलयुग है। उनको उम्र कैद हो गई है रामपाल को, और बड़े लोग उसके अनुयायी बन गए। जैसे एक बार प्रभुपाद इंग्लैंड में प्रोग्राम करने लगे। पहले दिन बहुत लोग आए, 7 दिन का प्रोग्राम था। दूसरे दिन कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम होते गए। आखिर में थोड़े से लोग रह गए। तो एक भक्त कहते हैं, प्रभुपाद लोग बड़े कम हो गए। तो प्रभुपाद कहते हैं, भाई मैं हीरे बेच रहा हूँ, सब लोग हीरे नहीं खरीद सकते। ये सब्जी की मार्केट में तुम जाओ, दुनिया भर के लोग होंगे, हीरों की मार्केट में कोई एक आध आदमी होगा। तो ये मैं हीरे बेच रहा हूँ, इनके ग्राहक नहीं है, ये सब सब्जी खरीदने वाले लोग हैं। तो हम लोगों को योग्य बनना है भगवान के पास जाने के। तो दर्दी चौड़ा उत्सव आज जो है रघुनाथ जी का, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। सभी बात इसका ध्यान रखो। आवाज़ आपको ठीक आ रही है? समझ आ रही है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार, ये 2 भाई थे। दोनों भाइयों की एक ही संतान थी। गोविंद मजूमदार जो थे, उनके पुत्र थे रघुनाथ दास। और ये 7 गांवों के अधिपति थे, राजा जैसे ही इनका वैभव था, बड़ी आमदन थी इनकी, दोनों भाइयों के।
तो लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जो थे, इनकी किसी चीज़ में कोई रुचि नहीं, इनकी रुचि केवल चैतन्य चरण, चैतन्य महाप्रभु में इनकी रुचि थी। चैतन्य महाप्रभु को ये चाहते थे, बार बार भागते थे, लेकिन पुलिस रखी थी, मतलब 10-15 आदमी पहरेदार थे, नहीं भागने देते थे इनको। आखिर पानीहट्टी जगह है, पानीहट्टी में श्रीला नित्यानंद भगवान वहाँ पधारे। बोलो नित्यानंद भगवान की, सारे बोलो जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम। मिलकर बजाया करें, जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम। क्या करता है तुम? मैं इधर जा रहा हूँ, तुम उधर को जाता है, इधर कोई चल मेरे साथ। जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम। ये टप टप क्या करना है? शुरू करना राम से उसको। जय नित्यानंद राम, जय जय। नहीं बजा सकता, नित्यानंद जी की कृपा नहीं तेरे पर। तो नित्यानंद भगवान वहाँ पधारे, सारे भक्त इकट्ठे हो, बलराम जी के अवतार पधारे। तो श्रीला रघुनाथ दास जी को पता लगा कि नित्यानंद प्रभु आए, वहाँ चले गए, ये भी गए इनके घर के पास ही। जब गए तो दूर से दंडवत किया इन्होंने भगवान नित्यानंद को। जब दंडवत प्रणाम की तो किसी ने नित्यानंद भगवान को कहा कि नित्यानंद प्रभु, आपको सप्तग्राम के जो आदिपति हैं उनका पुत्र रघुनाथ प्रणाम कर रहा, दंडवत कर रहा है। भगवान ने देखा, नित्यानंद भगवान ने, और जोर से कहा, चोर इधर आ, मैं तेरे को दंड दूंगा। चोर क्यों कहा उनको? क्या वो चोर थे? नित्यानंद भगवान ने चोर इसलिए कहा, प्रभुपाद समझाते हैं कि गौर जो हैं वो नित्यानंद की संपत्ति हैं, ये दोनों एक ही हैं। भगवान का पहला विस्तार बलदेव है, बलदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, ये बलदेव के अवतार हैं। तो भगवान का ही ये स्वरूप है। तो चैतन्य जो हैं वो भगवान की, नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है। उनके पास, चैतन्य महाप्रभु के पास नित्यानंद की कृपा के बिना नहीं जाया जा सकता, ये याद रखना सब लोग। तो तब उन्होंने जब बुलाया, कहा चोर इधर आ, मैं तुम्हें दंड दूंगा। चले गए भगवान के पास श्री रघुनाथ दास जी महाराज। बड़े प्रेम से बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज की। और उनके चरणों पर सिर रख दिया, दंडवत की। तो भगवान ने अपना चरण कमल उनके सर पर रख दिया। उनका कहने का कि तू मेरी कृपा के लिए बिना कैसे गौर भगवान को पा सकता है। भागते थे, लेकिन उनको पहरेदार पकड़ के ले आते थे। कृपा दी थी और उन्होंने कहा कि मेरे जितने भक्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं सबको दधी चौड़ा खिला। जो आ गया, बड़े बाप के बेटे थे वो। उन्होंने जितनी मिठाई, दही, चौड़ा सब ढेर लगा दिए खरीद करके। और दधी चढ़ा उत्सव आज के दिन हुआ था पानीहट्टी में।
ये संक्षेप में ये कथा है। आज भी पानीखट्टी में ये उत्सव मनाया जाता है रघुनाथ दास और नित्यानंद भगवान की स्मृति में। तो आपने ये याद रखना है कि भगवान की कृपा के बिना, नित्यानंद भगवान की कृपा के बिना हमें गौर भगवान नहीं मिल सकते। गौर स्वयं कृष्ण हैं। एक भजन में कहा है, और भजन निकाल, नित्या रे करुणा हवे, नित्या रे करुणा ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताय पान दुखानी, धरो नित्याय पान दुखान, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला, नित्याय पद कमल कोटि चंद्र से छाय जगत जुड़ाय, से छाय जगत जुड़ाय। हे ना नित्याय बिना भाई, हे ना नित्याय बिना भाई, राधा कृष्णा पाइते नाई, दृढ़ दृढ़ करी धर नित्याय पान, दृढ़ करी धर नित्याय पान, से संबंध नाही जात, वृथा जन्म हेलोतार, से संबंध नाही जात, वृथा संबंध वृथा जन्म हेलो जात, से पशु बड़ा दुराचार, से पशु बड़ा दुराचार। नित्यानंद भगवान, नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल हैं वो करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल हैं, सुख देने वाले हैं। रात को चांदनी बड़ी अच्छी लगती है। इनकी छाया में सारा संसार शीतलता प्राप्त करता है, नित्यानंद भगवान की चरणों की छाया में। ऐसे नित्यानंद प्रभु के बिना, अरे भाई, श्री राधा कृष्ण जो कि राधा कृष्ण जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर नित्यानंद प्रभु की हम कृपा नहीं लेंगे तो राधा कृष्ण नहीं मिल सकते हमको। इनकी कृपा की जांच ना करो। अतः दृढ़ता पूर्वक नित्यानंद प्रभु के पाद पद्मों का अवलंबन करो, उनके चरणों को पकड़ के रखो। ये भगवान से, और ये ऐसे हैं जब इनको कहा था गौर भगवान ने कि जाओ लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, ये और हरिदास दोनों, हरिदास ठाकुर जी महाराज, बोलो शिला हरिदास ठाकुर जी महाराज की, प्रचार, नाम प्रचार के लिए निकल पड़े दोनों। तो जब जा रहे थे तो लोग उधर से आने वाले कहते हैं इधर नहीं जाइए आप। कहते क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो पापी, दो दुष्ट जगाई और मधाई रहते हैं। ये कत्ल करते हैं, लोगों को लूटते हैं, ये वैश्यागामी हैं, हर प्रकार का निंदनीय है। दोनों ब्राह्मण, पर हर प्रकार का निंदनीय काम ये करते हैं, आपको परेशान करेंगे, हर समय शराब पी के रखते हैं। अभी दयालु नित्यानंद भगवान सोचते हैं कि मेरे भगवान ने कहा था सबको नाम जपाओ। उन्होंने ये नहीं कहा
कि पापियों से नहीं जपाना, सभी से जपाने के लिए कहा उन्होंने। तो मैं इन दोनों पापियों का अपने भगवान से उद्धार करवाऊंगा। बीच में एक बात आई, जब महाप्रभु की आगे मतलब महाप्रभु ने नित्यानंद मुखारबिंद से सुना कि मैं इन दोनों का आपसे उद्धार करवाना चाहता था, तब महाप्रभु कहते हैं, श्रीपाद जब आपने इनके उद्धार का सोच लिया तभी इनका उद्धार हो गया। अगर हमारे उद्धार का भी नित्यानंद प्रभु सोचेंगे तो हमें गौरांग महाप्रभु की और राधा कृष्ण की कृपा मिलेगी। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा की सभी याचना करो, सभी माताएं, सभी बड़े, सभी छोटे, कि नित्यानंद प्रभु हमें भक्ति दे दो, हमारा जीवन सफल करो। तो ये फिर जानबूझकर उसी जगह के जहाँ ये दोनों भाई थे, वहाँ के अपने आप को ये कोतवाल कहते थे, दोनों ने शराब पी रखी थी। तो नित्यानंद अति दयालु नित्यानंद कहते हैं, भाई भगवान का नाम लो, हरि बोलो और मुझे खरीद लो। तो मधाई कहते बंद करो जे, शोर मचा रहे हो। लेकिन नित्यानंद प्रभु फिर कहते हैं, तो शराबी को इतना गुस्सा आता है, मधाई को, दोनों ने शराब पी रखी थी। उसने एक शराब का बर्तन पड़ा हुआ था, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तनों में शराब पीते थे पहले, तो ये शीशे शूशे पहले नहीं थे। बर्तन उठाया, जोर से भगवान के सर पर मारा। नित्यानंद भगवान का सर से खून बहने लग पड़ा, बहुत बड़ा अपराध। लेकिन नित्यानंद कितने दयालु हैं, खून बहने लगा, इतनी बड़ी चोट सर को लगाई, कोई बात नहीं, तो भगवान का नाम लो। फिर मदाई मारने लगा, तो जिगाई ने पकड़ लिया, है तो इनको साधुओं को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? जिगाई ने रोक लिया। तो नित्यानंद भगवान की कृपा मिली दोनों को, जिगाई मदाई को, और दोनों माधवानंद और जगदानंद दोनों भाई भक्त बन गए, बहुत बड़े भक्त बन गए। तो नित्यानंद भगवान की कृपा से ऐसा हुआ। इसलिए कहा है, हरि बोल, दयाल निताई चैतन्य बले, नाचे रे अमर मन, दयाल निताई नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे दयाल निताई चैतन्य बल, नाचे रे अमर मन, दयाल निताई चैतन्य बोले, नाचे रे अमर मन। ए मन दयाल तो नाई है, मन दयाल हो नाई है। ये वैष्णव कह रहे हैं ऐसे दयालु कोई नहीं है। ये दोनों भाई इतने दयालु हैं, विशेष करके नित्यानंद भगवान तो चैतन्य से भी ज़्यादा दयालु हैं, और उनकी कृपा के बिना भगवान मिल नहीं सकते, याद रखो। कह रहे हैं, ए मन दयाल तो नाई है, ए मन मार खाए प्रेम दए, मार खाए प्रेम दए, अपराधा दूर जाए पावे कृष्ण, अपराधा दूर जावे पावे प्रेमाधन, अपराधा दूर जाए जाए पावे प्रेमाधन।
भाई इतने दयालु हैं, ये मार खा के भी दुर्लभ कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। एमन दयाल तो नाई है, मार खाए प्रेम दे, मार खा के प्रेम दे रहे हैं। इसलिए हमें इन दोनों भाइयों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, इनके चरण कमलों को पकड़ लेना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। सब लोग इनकी कृपा लें और नरकों में जाने से बचें। आगे कह रहे हैं, ओ नाम अपराध विचार तो नहीं है, ओ नाम अपराध विचार तो नहीं है। कृष्ण नामे रुचि हवे गुची वे बंधन, कृष्ण नामे रुचि हो गुची वे बंधन। कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है, कृष्ण नामे अनुराग तो हवे। अनायासे सफल हवे जीवे राजीवन, अनायासे सफल होवे जीवे रे जीवा। कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है, कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है। शेष वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन, वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन। गौर कृपाले हे, गौर कृपाले। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन, दयाल निताई चैतन्य नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन। दयाल निताई चैतन्य बोल नाचे रे हमारा मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। कहते दयाल निताई चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने से मेरा मन नाच रहा है, मेरे मन तू नाच। क्यों? इमन दयाल तो नाई है, ऐसा दयालु अवतार नहीं हुआ। बड़े अवतार हुए भगवान के, लेकिन ऐसा दयालु अवतार नहीं हुआ। क्या? मोर खाए दयाल तो नाई है, ऐसा दयालु मार खाए प्रेम दे। मार रहे हैं लोग फिर भी उनको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, कितनी दया इनकी है। मार खाए प्रेम दे, ये इनकी दया है। मार खा के भी लोगों को हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। हम सभी कृष्ण के हैं, चाहे कोई जाति पाति है, कुछ भी है, स्त्री हैं पुरुष हैं, सब भगवान के हैं। भगवान ने कहा ना कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारे जो है मेरे वंश हैं और सनातन हैं। ये शरीर तो किसके हाथ से छूटा? तेरे हाथ से। ये भगवान ने कहा है ममई वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर है। ये शरीर यहीं पैदा हुआ माता पिता के माध्यम से और यहीं रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। ये नश्वर है, नाश हो जाएगा। पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि पंच तत्व से ये शरीर बना है, ये यहीं रह जाएगा।
तो जिन्हें ज्ञान हो जाता है किसी के जाने पर वो शोक नहीं करते, जन्म लेने पर खुश नहीं होते। ये शरीर है, आवागमन। तो कहते हैं कि ऐसे दयालु नहीं मिलेंगे, मार खा के भी प्रेम दे रहे हैं। और इनका नाम लेने से अपराध दूर चले जाते हैं और प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन मिलता है। और नाम जपने में अपराध जो गाते हैं वो ये मानते नहीं, गौर निताय नहीं मानते, कहते कलयुग के लोग हैं ही ऐसे हैं। नाम जपो बस, एक क्षमा करते हैं, विचार नहीं है। पर पंच तत्व का नाम जरूर लेना चाहिए। और इनकी कृपा से नाम में रुचि होगी। कृष्ण नाम में रुचि हवे, गुची पे बंधन, और बंधन समाप्त हो जाएंगे। हम बंधन में पड़े हुए हैं। कृष्ण नामी अनुराग तबे हवे, कृष्ण नाम में अनुराग तो हवे है। नाम में प्रेम होगा, अनुराग होगा इनकी कृपा से। फिर अनायासे पाई ले, अनायासे सफल हवे, बड़ी आसानी से मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। अनायासे सफल हवे, जीवेरा जीवन, जीव का जीवन जो है सफल हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। वो कहाँ गए शुक्ला जी? इधर बैठे थे, चले गए। शुक्ला जी को बोला करो, कोई बात नहीं है, टांग पिला के बैठा करें। कहाँ? उधर बैठे हुए पीछे। नहीं है? उनको जाकर बोलो सत्संग में बैठा करो, टांगे फैला के बैठा करो, कोई बात नहीं अगर आपको टांग में तकलीफ है तो। बड़ी आसानी से जीवन सफल हो जाएगा। बाकी युगों में ऐसा नहीं था। कलयुग में बड़ी आसानी से गौर निता की कृपा से हमारा जीवन सफल हो सकता है। पहले नित्यानंद जी की कृपा की याचना करो, फिर आगे कह रहे हैं कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है। अगर कृष्ण के चरण में रति प्रेम नहीं हुआ तो ये जीवन बेकार है। और उनकी कृपा ले ली तो वृंदावन राधा श्यामेरे पावे दर्शन, गौर कृपा ले। नित्यानंद कृपा से गौर कृपा, और गौर कृपा से राधा कृष्ण के दर्शन वृंदावन में होंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। तो आज ये दर्दी चौड़ा उत्सव है। सुनो, थोड़ा दर्दी चौड़ा तुम लोग भी बनाओ, इधर थोड़ा थोड़ा खिलाओ सबको, रघुनाथ जी का ध्यान करके, नित्यानंद भगवान का ध्यान करके, ठीक है? किचन में सूचित कर दो। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करते हैं हम, और नित्यानंद भगवान के चरणों में, रघुनाथ जी के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। हमें भक्ति दें। रघुनाथ जी कैसे थे, थोड़ी एक दो बात बता दूं उनके जीवन की। हर समय भाव में रहते थे। वो खाते क्या थे? ये एक राजा के बेटे, एक दिन कुछ नहीं खाना, एक दिन थोड़ी सी लस्सी पी लेनी बस, दूसरे दिन फिर कुछ नहीं, एक दिन थोड़ी लस्सी, ये इनका आहार था। एक बार जब ये घर से भाग निकले, जंगल के रास्ते पुरी में आए, 12 दिन लगे इनको आने में। एक दिन खाने के लिए एक भुट्टा मिला, एक दिन थोड़ा सा दूध मिला, एक दिन थोड़े चने मिले, बाकी 9 दिन भूखे रहे। लेकिन भगवान को मिलने की इतनी धुन इनमें थी, लगन थी, भूख की भी परवाह नहीं। जंगल के रास्ते से पुरी में पहुंच गए। आम रास्ते से जाते तो इनको पहरेदार जो उनके ऊपर रहते थे उनको पकड़ लेते। बड़ा महान जीवन इनका, इनकी कृपा हम सबको चाहिए। 6 गोस्वामियों से ये एक है, सदा भाव में रहते। एक दिन ये यमुना जल भरने गए तो पास में शेर भी पानी पी रहा है, लेकिन इनको पता नहीं है, भाव में है। तो भगवान को चिंता हो गई, हरि बोल, इसको बंद करो। भगवान को चिंता हो गई कि मेरा भक्त जो है
पानी भर रहा है, शेर जो है कहीं इस पर भगवान पीछे खड़े हो गए, मुरली वाले, मुरली हाथ में लेकर रक्षा के लिए अपने भक्त की। एक बार ये जप कर रहे थे तो उस समय सनातन गोस्वामी ने देख लिया कृष्ण भगवान पैरा दे रहे हैं। उन्होंने रघुनाथ जी से कहा, रघुनाथ जी हमें भगवान से सेवा नहीं लेनी चाहिए। क्या हुआ, आप तो सदा भाव में रहते हैं, आप यमुना जल भरने जब गए पास में शेर पानी पी रहा था, आपको पता ही नहीं है। तो भगवान पीछे प्रकट होके पैरा दे रहे थे कि शेर कुछ कहे नहीं आपको। अच्छा तो मुझे क्षमा कर, इतने महान थे। एक दिन बड़ी गर्मियों के दिन है, ब्रिज में बड़ी गर्मी होती है, ब्रिज में पानी आता है, आजकल उबला हुआ पानी आता है। कुंती माता कहती है कुल्ला नहीं कर सकते, कुल्ला नहीं होता था, गर्म पानी इतना है। तो ब्रिज में बहुत गर्मी होती है, तो ये जप कर रहे हैं, अपना भाव में है रघुनाथ जी महाराज। तो राधा रानी को चिंता होगी मेरे भक्त को गर्मी लग रही होगी। माँ प्रकट हो गई पीछे, जगन माता राधा रानी अपनी साड़ी से ऐसे छाया कर दिया, गर्मी ना लगे, धूप ना लगे मेरे भक्त को। ऐसा था इनका जीवन, और इतनी विनम्रता इनमें थी रघुनाथ दास जी में कि बड़ी लंबी बातें हैं। ये गाय को चावल खाने के लिए डाले जाते थे, तो उन चावलों को ले आते थे, ये गाय में नहीं खाती थी, खराब हो गए चावल, उनको धोकर अंदर से जो थोड़ा सा निकले उनमें नमक मिलाकर खाना, आहा, और भजन करना। कितना उनका तपस्वी जीवन था। ब्रिज में बड़ी तपस्या, और पुरी में भी रहे, बड़ी तपस्या, बड़े महान थे। इन 6 गोस्वामियों की, इन महान आचार्यों की कृपा हमको चाहिए। इनकी कृपा की सब याचना करो, हमें भक्ति दें, ये बात और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति ही जीवन है, बाकी सब समय का नाश है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न किसी को? प्रश्न है? कितने प्रश्न? 1 3। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से कुंती देवी हैं। कुंती माता? जी। अरे कुंती माता एक है हमारे पास, एक और कुंती माता हो गई। कोल्हापुर? कोल्हापुर। हाँ, बोलो कुंती माता जी, क्या है, क्या प्रश्न आपका? हरे कृष्ण महाराज जी, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? माता जी, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, हर समय चिंतन चलता रहे। हाथों से काम भी कर रहे हैं, मन से भगवान का चिंतन करो। कहावत है, हाथ कार बल दिल यार बल। हाथों से काम करो, ध्यान अपने भगवान के चरणों में रखो। जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, 2 उदाहरण हैं। एक उदाहरण है कि गांव में स्त्रियाँ कुएं में पानी भरने जाती हैं, बार बार नहीं जाया जाता, एक बड़ा मटका, उस पर छोटा, उस पर लोटा, 3-4 बोझ सर में रख के लाती हैं, भर के लाती हैं। जब आ रही हैं तो उन्होंने पकड़ के नहीं रखा, ऐसे ऐसे देख भी रही हैं, आप एक दूसरे से बातें कर रही हैं, ध्यान कहाँ उनका? मटकों में। इसी प्रकार हम ध्यान प्रभु के चरणों में रखें। एक उदाहरण और प्रभुपाद जी ने दिया है, कई बार लोग इस उदाहरण को समझते नहीं। एक स्त्री है, वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, सास ससुर है, लेकिन मन से किसी दूसरे पुरुष को वो चाहती है। घर का काम बड़े ध्यान से करती है, लेकिन मन से सोचती रहती, मैं अपने जिसको मैं चाहती हूँ कब मिले मुझे। ऐसे ही हम दुनिया में काम तो करें, लेकिन ध्यान अपने प्रभु के चरणों में, कृष्ण के चरणों में रखें। ठीक है कुंती माता, कोल्हापुर माता?
हरे कृष्ण। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर कनाडा से। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सोनिया माता, सोनिया बेटी तेरा कल्याण हो। आप प्लीज़ कोई बात बताएं जब आप शिला प्रभुपाद के साथ थे। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आप प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पापिन भक्ति में उन्नति करूँ। आपकी पतित बेटी सोनिया कक्कड़। जब आप प्रभुपाद जी के साथ में थे तो आगे क्या? अच्छा, सोनिया माता, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, बेटी तेरे साथ है। तुम भक्ति में आगे बढ़, तुम्हें भी सतर्क रहना है, बड़ा संभल के चलना है। एक वो शब्द है, मैं भूल रहा हूँ, संभल कर चलना रे भाई, सराथर इसमें धोखा है। हैं? हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजन, हरि भजन, हरि प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। प्रभु चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो जी। चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो जी। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। कोई माता पिता बंधु जगत में साथी नहीं तेरा। कोई माता पिता बंधु जगत में साथी नहीं तेरा। जिन्हें तुम अपना समझे हो, पराए संग में धोखा है। जिन्हें तुम अपना समझे हो, पराए संग में धोखा है। यही है दास की अर्जी, करो हरि का भजन भाई। यही है दास की अर्जी, करो हरि का भजन भाई। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। तो माता पिता बंधु जगत में साथी कोई नहीं है हमारा। और ये संसार मौत के मुंह में जा रहा है, तैयार भक्ति करके टिकट लेके तैयार बैठो। कोई माता पिता बंधु जगत में साथी नहीं तेरा, जिन्हें तुम अपना समझे हो, पराये संग में धोखा है। इन्हें तुमने अपना समझा, ये पराया संग है, धोखा है। और दास की अर्जी यही है कि प्रभु का हरि का भजन करो। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका, और कोई मौका नहीं है। धन्यवाद। समझाई सोनिया बेटी तेरे को? वर्षा माता सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके स्वस्थ का भगवान से प्रार्थना करती हूँ। प्रभुपाद और गुरु
और गौरांग की कृपा आप पर सदा बनी रहे। गुरुदेव, आप अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। आप हमारे परम पिता हैं। आप अपनी कृपा और करुणा बनाए रखें। ये भजन की रिक्वेस्ट कर रही हैं। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा, ठीक है बेटी, तुम्हारा क्या नाम है इसका? श्रद्धा? वर्षा। वर्षा माता, तेरा धन्यवाद। तुम्हें हमारी स्वास्थ्य की चिंता है। कृष्ण तुम पर, तेरे परिवार पर कृपा करें, भक्ति का दान दें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना मेरी नाव हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम मेरा आपकी कृपा से। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं। तेरे साथ यह गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ यह गुलाम मेरा आपकी कृपा से। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ मैं। तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब यह तमाम हो रहा है। तेरी प्रेरणा मेरा आपकी कृपा से। तूफान
तूफान आंधियों में तुमने है मुझको थामा, तूफान तुम कृष्ण जब आए, जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण जब आए। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, तेरा करम ये मुझे सरे। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा कृपा से सब। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और कोई प्रश्न है? एक दो? हाँ बोलो, प्रश्न बोलो। अमृतसर से रोशनी माता और सारिका माता, इनके एक जैसे प्रश्न हैं। हाँ। ये जानना चाह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उनका सिमरन करके उनसे बार बार प्रार्थना करो, उनका नाम लो, नित्यानंद 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 नित्यानंद। कीर्तन बना लो, जय नित्यानंद राम जय जय बलराम। वही नित्यानंद है, वही राम है, वही बलराम है। हरे कृष्ण मंत्र में जो राम आते हैं वो बलराम जी हैं। राम और बलराम दोनों विष्णु तत्व हैं। हरे कृष्ण कृष्ण, बार बार प्रार्थना करो नित्यानंद जी के चरणों में, वो सुनेंगे। उनका नाम लो, उनके नाम की एक दो माला भी कर लो, कृपा का अनुभव होगा। रविकांत दास जम्मू से, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि अगर किसी का आपके प्रति प्रेम भाव है तो, और दूसरा भक्त उसके प्रेम भाव पे हंसता है, दूसरा उस प्रेम भाव से पे हंसता है उस प्रेम हंसता भाव है, हाँ, तो क्या वो अपराध करता है? बिल्कुल अपराध कर रहा है वो। तेरा प्रेम भाव है, वो हंसता है तो अपराध कर रहा है। वो नहीं समझ रहा है इस बात को, मजाक बना रखा है उसने। किरण माता लखनऊ से, किरण शर्मा माता, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, 2-3 दिन से मैं आपका मधुर वचन नहीं सुन पाई थी, मुझे सारा दिन खराब सा लगता रहा। आपके प्रवचन सुनने की आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है, ठीक है किरण माता, तुम्हारा धन्यवाद। कृष्ण तेरे पर भी कृपा करें और तेरी भक्ति बढ़े। और कमेंट्स किसके हैं? कमेंट्स नहीं हैं? बता दे कमेंट्स बताया कर भाई, उनकी भावना का पता लगना चाहिए। हैं? कुछ बोल दो, कुछ काट बोल देना। पता लगना चाहिए ना। रजनी गोविंद हैं ये। कहाँ? रजनी गोविंद? रजनी गोविंद जी। कहाँ से? पता नहीं। अच्छा। गुरु महाराज, मैं भी आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ, आप कृपा दृष्टि करो मेरे पर गुरुदेव। कृपा दृष्टि है रजनी गोविंद तेरे पर। माता कृष्ण तेरे पर कृपा करें, भक्ति दें।
नाम लोग कौन कौन है? कमेंट्स बस दंडवत खाली। सुनीता अग्रवाल माता सूरत से, धर्मिंदर दुसेजा, राहुल अग्रवाल, केशव दास जम्मू से, दीप्ति वीरमानी, शिखा सिंह, अयोध्या दास, अजामिल दास जम्मू से, सन्नी बुंधवानी, कंचन तनेजा बत्रा, रमेश वीरानी सूरत, रीतू गुप्ता, उत्सव आनंद, हर्ष अरोड़ा, श्याम सुंदर, पवन पुत्र दास न्यूजीलैंड से, रुद्रदास अमृतसर। पवन पुत्र कहाँ से? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। सीमा खन्ना, कमलकांत गुप्ता, कुलभूषण प्रभु, किरण सैनी। कुलभूषण कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। रेणु सगतानी सूरत, विजय लक्ष्मी, ज्ञानचंद, हरिप्रिया माता, वीरेंद्र शर्मा। हरिप्रिया कहाँ से? वॉशिंगटन। व्रज वल्लभ दास, कहाँ से? ये व्रज वल्लभ, ये मेरे ख्याल हरिद्वार से हैं। शायद हरिद्वार से हैं, हरिद्वार से हैं मेरे ख्याल ये। अच्छा। योगेश पसन, विनीत शर्मा, नीना मोहाबीर, आदित्यजीत जोशी, अमन कंबोज, अमरेंद्र कुमार राय, अलारनाथ प्रभु, धानेश शर्मा सिंगापुर, नारायण दास अमृतसर, तृप्ति जलपात्रा, कुलदीप कुमार चिनैनी, राकेश ढेबरिया सूरत से। इनका एक प्रश्न भी है, हरे कृष्ण गुरु महाराज, जप करने से भी लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही हैं। जप करने से भी लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही हैं। हाँ। इसमें भी कृष्ण कृपा समझनी चाहिए। क्या ठीक नहीं हो रहा है? जप करने से लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही हैं। हाँ। तो क्या कैसे समझें इसको? देखो, अपराध है हमारे कुछ। क्या नाम है इनका? राकेश ढेबरिया। राकेश जी हमारे नाम जपने में अपराध कर रहे हैं। हम नाम ठीक तरह से जप नहीं जा रहा, लेकिन जपते रहो, धीरे धीरे क्लियरेंस होएगी और हम आगे बढ़ेंगे। नाम में कहीं अपराध हो रहे हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हम। बस, और कमेंट्स नहीं कुछ भी। अनिल मोहाबीर, दंडवत प्रणाम है इनके सबके। रामृत महतो, विजय वर्मा। आज दुनिया भर के लोगों ने भाई लिखा है। डेली होते हैं? डेली होते हैं, इससे ज़्यादा डेली। अच्छा, चलो कमेंट्स बता दिया करो। सुनील गुप्ता, रामकृष्ण प्रभु, श्याम भवी माता, मधुमंगल दास। मधुमंगल कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। ठीक। सबका धन्यवाद, जो नाम बोलेंगे सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सबको पता था कि अभी पांडव निर्जला एकादशी हुई और जिसका सभी भक्तों ने व्रत रखा और उसके बाद अगले दिन पारण किया, तो वृंदावन से रघुनंदन प्रभु और शांभवी माता ने, दुबई से रमन प्रभु ने और उधमपुर से विशाल खजूरिया ने भक्तों के लिए सेवा भेजी थी। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। ठीक है, सबका धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।